मैं डॉक्टर मिन्हाज हुसैन, मिन्हाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। जैसा कि 15 से 21 नवंबर जो डेट है, ये नवजात शिशु देखभाल एक सप्ताह मनाया जाता है। जैसा कि नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जन्म से एक माँ के बच्चे, उनको नवजात शिशु बोला जाता है, न्यूनेट बोला जाता है। तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि बच्चे बीमार ना हो और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर हो। इसमें मदर को अवेयर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे का ध्यान मदर्स ही करती हैं। तो जितना मदर एजुकेटेड रहेंगी, छोटी-छोटी बातों का उनको नॉलेज रहेगा, तो उतना अच्छे से बच्चों का देखभाल करेंगी। छोटे बच्चों में क्या होता है, न्यूनेट बच्चे जो है तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, छोटी-छोटी समस्याओं का बहुत गंभीर रूप भी लेने का संभावना रहता है। तो नवजात शिशु और बच्चों को जो छोटी-छोटी जो समस्याएँ होती हैं, कभी-कभी बहुत गंभीर हो जाती हैं। तो अगर अच्छे से देखभाल किया जाए, मदर एजुकेटेड रहे, पेरेंट्स एजुकेटेड रहे, तो बच्चों को काफ़ी हद तक बीमार होने से बचाया जा सकता है। जैसा कि न्यूनेट बच्चे जो होते हैं, जब डिलीवरी होता है तो कुछ प्रेगनेंसीज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम रहता है या कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है। अगर गायनेकोलॉजिस्ट कॉम्प्लिकेशन या हाई रिस्क बता रही हैं, तो उसका डिलीवरी कोशिश करें कि टर्शियरी सेंटर पे हो। तो टर्शियरी सेंटर पे जब डिलीवरी होता है, तो वहाँ पे अगर बच्चे को जन्म के बाद बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है या साँस में दिक्कत होता है, तो तुरंत ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल रहता है, लग जाता है। तो जो बच्चों का जन्म से 1 मिनट का जो टाइम होता है, वो गोल्डन मिनट होता है। अगर उस पीरियड में अगर बच्चे को अगर देर से रोया या साँस में दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन लग गया, तो उससे क्या होता है, बच्चे को काफ़ी हद तक जो है बचाया जा सकता है और ब्रेन डैमेज होने से भी बचाया जा सकता है। दूसरा, नवजात बच्चों में जो ध्यान देने वाली बात है, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है कि बच्चे जो है जो ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं, जन्म से 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए और 6 माह बाद आहार के साथ ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक कंपल्सरी होता है देना। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट्स जो है प्रोटीन्स होते हैं, डीएचए होता है, फैट होता है, टॉरिन होता है। तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आईक्यू को डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा, मदर मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती है जो इन्फेक्शन से बचाव करता है, और कुछ लाइपेज होते हैं जो कि पैरासाइट, इन्फेक्शन, इन सब से बचाव करता है। जिन बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं बच्चे, उनका लेटर लाइफ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फेक्शन से बचाव, ये सब ज़्यादा बेहतर रहता है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नवजात बच्चों में मसाज कब करना है। बहुत सी मदर्स पूछती हैं मसाज कब करना चाहिए। तो जो नवजात बच्चे होते हैं, तो उनका जब नाल गिर जाता है, अम्बलाइकस जब गिर जाता है, तब वहाँ उनको जो है मसाज अलाउ होता है, मसाज करना चाहिए। तो 12-14 दिन बाद मसाज अलाउ करना चाहिए। और एक भी महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि अम्बलाइकस का केयर कैसे करें। अम्बलाइकल कॉर्ड जो होता है, न्यूबॉर्न बच्चों का जो अम्बलाइकल कॉर्ड होता है, नाल होता है, वहाँ पे जो है कोई चीज़, कई मदर्स ऑयल लगा देती हैं, दूसरी चीज़ें लगा देती हैं, तो वो अलाउ नहीं होता है। नवजात बच्चों के अम्बलाइकस में उसको सूखा रखना है और वहाँ पे हाइजीन मेंटेन कर रखना है, साफ-सफाई रखना है, सूखा रखना है। वहाँ कोई भी चीज़ ऑयली या लिक्विड चीज़ लगाना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो सीधे ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और 5वां जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को कैसे खाँसी-जुकाम से बचाया जाए इस ठंड के मौसम में। जो नवजात बच्चे होते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है, वायरल होता है, वो मदर पेरेंट्स से आता है। तो अगर पेरेंट्स अपने आप को बचाएँगी, बाहर से कहीं से इन्फेक्शन घर में ना ले आएँ, प्रिकॉशन लें। दूसरा, अगर पेरेंट्स को खाँसी आ रहा है, छींक आ रहा है, तो कोशिश करें कि मास्क लगा के बच्चे को फीडिंग कराएँ और सैनिटाइज़ करके टच करें। और फीडिंग कंटिन्यू करना होता है। माँ को अगर खाँसी आ रहा है तो उसमें फीडिंग कंटिन्यू करने से क्या होता है, बच्चे को भी बेनिफिट होता है। फीडिंग ब्रेक नहीं करना चाहिए। कई पेरेंट्स कहते हैं कि फीडिंग बंद कर दें, हमारे फीडिंग्स हो रहा है, ऐसा नहीं। जो खाँसी है, वायरल है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट से फैलता है। जो खाँसी की बूंद होती है उसमें वायरस होता है, हवा में खाँस दिया तो हवा में वायरस तैरता रहता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन कर देता है। छठवां जो पॉइंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चों में प्रॉपर क्लॉथिंग का ध्यान रखें। न्यूबॉर्न बच्चों को हाथ पैर में मोजे पहना के रखें। रात में कोशिश करें पैर में मोजे ज़रूर पहना के रखें।
कई बार बच्चे होते हैं रात में नहीं ओढ़े या हाथ पैर खुल गया, तो हाथ जो पाम होता है, सोल होता है, जो ईयर होता है, ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। पैर खुला रहता है तो तुरंत ठंड लग जाता है। कई मदर्स का कंप्लेन होता है कि पैर में मोजे पहनाने से गर्मी सर पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मोजे पहनाने से बच्चों को काफ़ी हद तक ठंड लगने से बचाया जा सकता है। छठवां पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जन्म से 6 माह तक बच्चों को पानी नहीं देना होता है। मदर मिल्क जो होता है या जो टॉप मिल्क होता है उसमें 90% पानी चला जाता है ऑलरेडी, तो ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से पानी देने से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए अवॉइड किया जाता है। ओआरएस अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो दे सकते हैं, नहीं तो जन्म से 6 माह तक बच्चों को केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना होता है। शहद भी नहीं अलाउ होता है देना, शहद अलाउ होता है 1 साल बाद देना होता है। 1 साल तक बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट, कब तक फीडिंग कराना है? तो फीडिंग कराना जो है 2 साल तक कंपल्सरी होता है। जन्म से 6 माह तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, 6 माह के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आहार कराएं, और ब्रेस्ट फीडिंग कंपल्सरी होता है 2 साल तक, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है 90% ब्रेन डेवलपमेंट जन्म से 2 साल तक होता है। तो 2 साल तक फीडिंग कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस छोटी-छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो न्यूनेट बच्चों को, जन्म से 1 माह के बच्चों को इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, ताकि आगे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू।